हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं जैसा कि लेक्चर के सीरियल वाइज क्रम के रूप में आपको पढ़ाता गया और उसी क्रम में आज मैं आपको ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जैसा कि मैं पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि दो घात समीकरण के आधारित मतलब परिवर्तित रूप में इक्वेशन, अर्थात कोई आपको इक्वेशन दिया रहेगा, हम उसको क्या करेंगे, दो घात समीकरण के रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो मैंने उस पर क्वेश्चन कराया था लेकिन अभी पूरे क्वेश्चन उसके कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैं आज अगला लेक्चर उसी पर फिर लिया हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन क्या ये आरडी शर्मा के क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में हमेशा हर साल पुटअप होते हैं। तो अदर पब्लिकेशन में दिए हैं लेकिन मैं आरडी शर्मा से बताता हूं तो उसी से बता रहा हूं। तो जैसा कि इस लेक्चर में आपको अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे और आपके लिए होमवर्क भी मैं लाया हूं, तो आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, और आपको समझाते भी हैं और आपको धीरे धीरे समझ कर लगाना भी है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 4 बराबर 180। यही तो आपको क्वेश्चन दिया है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को किस में चेंज करूंगा, दो घात समीकरण में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको दिमाग में समझाना पड़ेगा कि कैसे मैं क्वेश्चन को बनाऊं या आपके दिमाग में कैसे थिंकिंग बनेगी, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक, तो देखो x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 4 बराबर कितना है, 180 है। तो देखो यहां से मैं किसका किसका कॉम्बिनेशन बनाऊं या कैसे इस सवाल को सॉल्व करूं। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको x प्लस 1 को किसके साथ लेता हूं, मैं आपको बता दूं। देखो x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 4 बराबर कितना आपका 180 है। ठीक, तो देखो यहाँ पर कैसे आपको पकड़ना है, किसके साथ मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं x का x प्लस 3 के साथ लूंगा तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x होगा, लेकिन अगर मैं x और x प्लस 4 के साथ लूंगा तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। लेकिन अब देखो अगर x प्लस 1 और x प्लस 3 को दोनों के साथ पकड़ूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा मैं बता दूं, आप गलती कहाँ करेंगे। तो आप करेंगे कि x का इसके साथ गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा कर दो, फिर जो आएगा दोनों का एक साथ गुणा कर दो, फिर आप सॉल्व कर लो। लेकिन वो उसमें पावर कितनी बन जाएगी, 4, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो जब 4 बार x है, 4 बार x का अगर गुणा करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो वहां से फिर से पावर 4 हो जाएगी। तो आप कहेंगे हमको बताया गया कि इसको परिवर्तित कर देंगे, लेकिन वहां से आप लगाइएगा आपका बहुत भयानक इक्वेशन बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो इक्वेशन मैं दो आपका क्या बनाऊंगा, कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और उनका क्या कराऊंगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई उनका कराने के बाद मैं क्या करूंगा, उसमें से कॉमन निकालूंगा। तो देखो मैं किसको किसको साथ लेता हूं, तो देखो यहाँ x है और यहाँ क्या x प्लस 4 है। जब x का x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। और जब x प्लस 1 और x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 4 और अंदर में क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आपके दिमाग में कैसे आएगा कि आप हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से जब अभ्यास आप करेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपको और क्लियर होंगे। ठीक, तो देखो मैं लेता हूँ, तो समझ में आया किसको किसको साथ लेंगे, x और x प्लस 4 को और x प्लस 1 और x प्लस 3 को। ठीक, तो आप थोड़ा घबराइएगा मत, पहले क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए, फिर नहीं आता तो मैं फिर बाद में बताऊंगा। ठीक, लेकिन अभी आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो क्या आपका x प्लस 4, ठीक, और x प्लस 1, तो डायरेक्टली मैं गुणा करा देता हूं। तो देखो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4x बन जाएगा और उसके बाद इसका गुणा कराऊंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 180। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 4x और x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 180। अब देखो यहां से क्या, x स्क्वायर 4x यहाँ भी है, x स्क्वायर प्लस 4x यहाँ भी है, तो दोनों समान बना। अब इसी को हम समान बनाने के लिए इसलिए मैंने क्या किया, उसका कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो आगे चल के क्या बन जाएगा, मेरा x स्क्वायर प्लस 4x अर्थात जो x की पावर 2 है और उसमें जो x है वो दोनों क्या बन जाएगा, हमारा समान बनकर कॉमन निकल आएगा, या आपको क्या कुछ मान लेंगे। ठीक, तो जब मानेंगे तो वहां से फिर से दो घात समीकरण में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं पहले आपका आगे वाला प्रोसेस मैंने सोचा था, तो आप भी जब लगाएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज बनेगा। ठीक, तो लिख लेता हूं कि माना x स्क्वायर प्लस 4x बराबर y, इक्वेशन क्या मान लूंगा, इसको फर्स्ट मान लूंगा। ठीक, तो देखो ये क्या बन गया आपका, y बन गया और ये क्या बना, y प्लस 3 बन गया बराबर 180। तो अंदर गुणा कराओ, y स्क्वायर प्लस 3y बराबर 180 हो गया। अब इसको इस साइड बुला लो, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका बना। अब देखो
अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो फैक्टर मैं कर रहा हूँ, आपको मैंने फैक्टर करने के 3 तरीके बताए हैं, या तो आप गुणनखंड विधि द्वारा, या तो आप पूर्ण वर्ग बनाकर, या सूत्र की सहायता से। तो आपको जो आसान लगे वही कर लीजिए। तो देखो y², अब हम जानते हैं कि 15 का 12 से गुणा करेंगे, 15 × 12 कितना होगा, 180 होगा, और 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो प्लस 15y माइनस 12y माइनस 180 बराबर 0। अब मैं बार बार अभाज्य गुणनखंड नहीं करूंगा, वो तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, बार बार ही करूंगा तो आपका बहुत टाइम लॉस होगा। अब आप उतने एक्सपीरियंस मतलब इस चैप्टर में इतना सीख चुके हैं कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। ठीक, तो देखो अब क्या करूंगा, y इसमें कॉमन हो गया, y प्लस 15। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें 12 का मान लेंगे, और देखो यहाँ पर हम ब्रैकेट समान बनाते हैं ना, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट समान बनाने के लिए यहाँ पर y का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 12 y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में y प्लस 15 आ गया, और अगले ब्रैकेट में क्या आ गया, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो क्या करता हूँ, y बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 15 आ जाएगा, y बराबर 1 माइनस 15 आ गया, और अगला क्या आएगा, y बराबर 1 12 आ गया। ठीक, क्योंकि दोनों को 0 को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये चीज़ समझ में आया ना। अब उसके बाद देखो, अब इसी क्वेश्चन में रख देंगे, तो x² प्लस 4x, y का मान 12 पहले रखते हैं। ठीक, तो x² प्लस 4x, 12 को इधर बुलाएंगे तो इधर हो जाएगा। अब देखो फिर से इसका फैक्टर करेंगे। अब बार बार देखो यहाँ पर y का मान जब निकालेंगे तो यहीं पर छोड़ मत देना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमें किसका मान निकालना है, x का। तो मैं पिछले वाले लेक्चर में ये चीज़ आपको बताया था कि आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो x² इसका फैक्टर करते हैं, प्लस 6 दूना 12, और 6 में से 2 गया कितना होगा, 4। तो 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 6 हो गया, और बचा क्या आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x बराबर 1 2 आ गया, और अगला क्या आएगा, x बराबर माइनस 6। तो देखो इसके 2 मूल आ गए, लेकिन हमें कितने मूल आएंगे, हमारे 4, क्योंकि देखो यहाँ पर जब y का मान एक बार माइनस 15 रखेंगे तभी तो x के 2 मान आएंगे। तो इसका मतलब हम जानते भी हैं कि अगर यहाँ पर हम गुणा कराएंगे तो उसके कितने मान होंगे, मतलब x की कितनी पावर आएगी, 4। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया उसमें चर की पावर मैक्सिमम जितनी होती वही उसके मान आते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर 4 बन रहा था, तो उसके कितने मान आएंगे, 4 मान आएंगे। तो 2 मान हमने निकाल लिए, अब 2 मान और निकालते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो इतना आप नोट कर लिए। अब देखो यहाँ से इसके बाद देखो, ठीक, अब इसके बाद देखो x² प्लस 4x बराबर माइनस 15। ठीक, अब देखो x² प्लस 4x माइनस 15 को इधर बुलाएंगे, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में, अब इसको किस प्रकार सॉल्व करें, गुणनखंड विधि द्वारा लगाएंगे तो गुणनखंड इसका होगा नहीं। तो आप सोचेंगे हम क्या करें, क्योंकि जानते हैं देखो 15 को 2 भागों में तोड़ना है तो होगा नहीं। अब पूर्ण वर्ग बनाए तब भी वो बढ़ा जाएगा, तो हम सीधा क्या करेंगे, अब सूत्र की सहायता से। इसीलिए आपको बताया गया था कि आप चाहे जो विधि लगा सकते हैं, लेकिन जब स्पेशली कहेगा तो उसको लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कह नहीं रहा तो हम क्या लगाएंगे, सूत्र की विधि द्वारा लगाएंगे। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, अब पहले से तुलना करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा। तो a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 15। c बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अब फार्मूले पर रख दो, x बराबर माइनस b होता है तो माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 1 है, और c कितना है 15 है, बटे 2 इंटू a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर 1 है, तो x बराबर, ठीक, माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15 चौका 60 बटे 2। अब देखो x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस, अब देखो 60 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका, माइनस कितना बचेगा आपका 44 बचेगा। कितना बचेगा, देखो 60 में से 10 गया आपका 50 हो गया, और 50 में से 6 गया, कितना बच जाएगा आपका 44। तो यहाँ पर निगेटिव में माइनस क्या जाएगा आपका 44। ठीक, और बटे 2। अब देखो x बराबर, अब देखो यहाँ माइनस 4, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पर देखो आपको माइनस 44 है। अब देखो यहाँ पर हमने बताया था कि आपको
कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर निगेटिव आती है तो आपका क्या कहलाएगा, वो काल्पनिक संख्या कहलाएगा। और यहाँ पर क्या है, x बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट -44/2, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा रूट में आ गया, तो ये आपकी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, काल्पनिक। तो मैं आपको बता दूं, आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि संख्याएं दो प्रकार अर्थात दोनों संख्याओं को संयुक्त कर लिखा जाता है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो उसी प्रकार मैं बता दूं कि जो आपका काल्पनिक संख्याएं होती हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, तो उसमें एक टर्म आता है आयोटा, एक पद होता है। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट -1, वो आप 11th में पढ़ने को मिलेगा। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा उस बात पर, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि आयोटा बराबर जो होता है आपका आयोटा, ठीक, इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आयोटा बराबर अंडर रूट -1। तो जहां भी अंडर रूट, अब जानते हैं रूट -44 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 × 44, तो जानते हैं अंडर रूट -1 को मैं आयोटा लिख दूंगा, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखो x बराबर -4, अब देखो आयोटा, ठीक, यहाँ पर आयोटा लिख दिया। और मैं जानता हूँ रूट 44 को क्या लिखते हैं, 4 × 11, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो 2 रूट क्या हो जाएगा आपका 11/2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा -2, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो इसके दो मूल कितने अवास्तविक है और इसके दो मूल वास्तविक है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का क्या है आंसर, इतना नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखो हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसने थोड़ा सा चालाकी किया है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा अगर आप उस पर चलेंगे तो आपको कोई भी सवाल आएगा आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ने चालाकी क्या किया है, आपको क्वेश्चन दिया दूसरा x² - 3x - 10। अगला क्वेश्चन x² - 5x - 6 = 144, ठीक। अब देखो यहाँ से अब क्वेश्चन क्या था, ऐसे ये जो क्वेश्चन था वास्तव में पहले इसमें था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर कॉम्बिनेशन आप नहीं लेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं आएगी। तो लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये इस प्रकार था, मैंने कॉम्बिनेशन लिया पहले वाले क्वेश्चन में, तब तो मेरा सामान बना। इसने क्या किया, कॉम्बिनेशन नहीं, एक स्टेप पहले आपको आगे बढ़ा कर दे दिया। क्या किया, कॉम्बिनेशन नहीं बना, वैसे गुणा कर दिया। अब आप उसमें घूम रहे हैं, क्या करें क्या करें, या तो इसका गुणा कराएं तब सॉल्व करें, तब तो बहुत भयंकर चला जाएगा। आप लगाएंगे शायद 2-3 पेज भर जाए, लेकिन आपका आंसर आने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका गुणनखंड कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं इसका गुणा कराता तो क्या आपका इस फॉर्म में जाता, लेकिन फिर यहां से पहुंचने के बाद यहां पर भी पहुंच सकते हैं। तो सेम पहले मैं क्या करूंगा, इसका क्या कर लूंगा, गुणनखंड कर लूंगा। तो देखो यहाँ पर गुणनखंड अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ से क्या टर्म लेना है, वहां से आप सॉल्व कीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो x² - 3x - 10, इसका जब फैक्टर करेंगे तो बताना इसका फैक्टर करने के बाद ये कितना आएगा। तो x² माइनस, अब देखो 5 दूना 10 और 5 में से 2 गया 3, तो -5x + 2x - 10, तो ये कितना बनेगा, x कामन x - 5 और +2 कामन, तो x - 5, तो कितना बन गया x - 5 और कितना बन गया x + 2। तो वास्तव में मैं इसको x - 5 और x + 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, इतना लिख सकता हूँ ना। तो ये आपको मैंने इतना डायरेक्टली बता दिया, मतलब डायरेक्टली नहीं बताया मैंने तो किया, लेकिन मैं डायरेक्टली इतना लिख सकता हूँ x - 5 और x + 2 इसके स्थान पर। अब इसका फैक्टर करते हैं, जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x²। अब देखो आप गुणनखंड द्वारा सॉल्व कर लीजिए, तो -6x + x - 6, ठीक। अब x कॉमन है तो x - 6 और +1 कॉमन है तो x - 6। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, x - 6 कॉमन है, तो बचा क्या आपका x + 1 बचा, ठीक। तो ये आपका इसके स्थान पर कितना लिख देंगे, x - 6 और x + 1, ठीक। इतना लिख सकते हैं, x - 6 और x + 1 = 144। अब देखो इस फॉर्म को, मतलब पहले ये फॉर्म था तो इसमें लाया, तो देखो अब देखो यही फॉर्म तो पहले मैंने इस सवाल पर करवाया था, मतलब इसके बेस जो ये फॉर्म था इसी बेस पर तो मैंने एक सवाल कराया था। तो देखो अब कॉम्बिनेशन क्या क्या लेंगे, सवाल मैंने कहा ना कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो देखो आप क्या करेंगे, अब कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसमें, देखो वैसे देख लिया करो। तो देखो जब मैं x - 5 दिख रहा है हमको और आपको क्या दिख रहा है
x+1 दिख रहा है, जब मैं इसको लूंगा तो -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसको पकड़ूंगा तो +2 - 6 है, तो कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा। तो पहले जो आपका ये अचर पद होता है, ऐसे देख लेकर कौन सा कॉम्बिनेशन बनाने पर हमारा क्या है, दोनों का, अर्थात जब मैं इसका चिन्ह लिया -5 + 1 तो कितना है, -4 है, और जब मैं इन दोनों को पकड़ा -6 + 2 तब भी -4 है। तो इसका मतलब जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन लूंगा तो हमारा जाहिर सी बात है, जिस प्रकार पहले वाले क्वेश्चन में सामान बना था, सेम इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में भी क्या बन जाएगा, सेम प्रोसेस बन जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लूंगा और इसको। ये क्वेश्चन क्या है, आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा, और जिस प्रकार से मैंने पहला क्वेश्चन बताया है, सेम प्रोसेस से आप क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इस सोल्यूशन दूंगा। ठीक, लेकिन मैं आपको क्या है, इस वाइज से मैं बताता हूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मैं देखो इस क्वेश्चन इस प्रकार से 3 क्वेश्चन लिया था, एक ये और एक ये। तो मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया, ये क्वेश्चन मैंने हिंट दे दिया, आप होमवर्क है, और ये क्वेश्चन क्या, आप इसके लिए भी होमवर्क आप लिख लीजिएगा। और इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, और ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक, तो जिससे आप लोग भी कुछ सॉल्व करते रहें, समझ में आ रहा है ना, जिससे आप लोग भी क्या है, कुछ सॉल्व करते रहें क्वेश्चन को। तो आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, या आपके इतना तो बना ही लीजिए, जिससे आपको मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया, पहला और चौथा लीजिएगा, और दूसरा और ये ले लीजिएगा, तीसरा। ठीक, अब देखो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सब बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सब RD शर्मा के क्वेश्चन हैं, और आपको ये जब ये लगाएंगे तो आपका डाउट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से आपके कुछ कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल होंगे। ठीक, देखो मैं इस क्वेश्चन में अधिकतर चीज़ कवर कर रहा हूँ, और आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, 2x + 9 √ x - 4 - 3 = 0। ठीक, अब देखो मैं क्या करूँगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ रूट में है, मैं जानता हूँ कि रूट में हमें कोई भी चीज़ मिल जाता है तो सॉल्व करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा ऑलवेज क्या करता हूँ, रूट को हटाना चाहता हूँ। तो रूट कैसे हटेगा, तो मैं जानता हूँ रूट, अगर कोई क्वेश्चन दिया है रूट को हटाना होता है तो क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता था, तो वर्ग से ही हमारा रूट हट सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले रूट हटाने के लिए क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा। कैसे करूँगा, पहले एक जिसमें रूट है उसको एक तरफ करूँगा, बाकी जो जिसमें रूट नहीं उसको एक तरफ करूँगा। ठीक, तो इससे स्टेप बाई स्टेप बढ़ते चलेंगे और आपको भी समझ में आता जाएगा। देखो मैं क्या करूँगा, ये आपका क्या है, 2x + 9 - √x - 4 बराबर -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखो इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, तो क्या करूँ दूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड ऑन स्क्वायर। तो देखो अब बोथ साइड ऑन स्क्वायर जब करूँगा तो इधर क्या बन जाएगा, इसको मैं a मान लूँगा, इसको b मान लूँगा, तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक, तो देखो लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख दूंगा बोथ साइड ऑन स्क्वायर, आप इतना समझ जाइएगा। ठीक, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको a माना, इसको b, तो √2x + 9 का होल स्क्वायर माइनस √x - 4 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा गलत हो गया, a - b का होल स्क्वायर है तो a² + b² और -2 इंटू a के स्थान पर कितना है, √2x + 9 और इंटू कितना है, अब देखो इंटू करेंगे कितना, √ में x - 4 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 ना। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इधर कितना बचा, 2x + 9 बचा, प्लस x - 4 बचा, इधर -2। अब मैं जानता हूँ कि अगर हमारे पास अगर ऐसी संख्या है √a × √b, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ √ab। तो सेम प्रोसेस में मैं √ के साथ इसको और इसको एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक, क्यों लिखूंगा अभी मैं आगे बताता हूँ उसका फायदा क्या है। तो देखो यहाँ से 2x + x, अभी यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ पहले, तो यहाँ पर 2x + 9 हो गया। अब इधर क्या बचा, x - 4 बराबर 9। ठीक, अब देखो 2x + x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 9 में -4 कितना हो जाएगा आपका, 9 - 4। इधर देखो 9 से 9 मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि मैं 9 को इधर लाऊंगा तो किस में जाएगा, निगेटिव में, तो 9 से 9 कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो इधर 3x हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा, -4। ठीक, अब देखो इधर माइनस में जो है उसको उधर भेज देता हूँ, तो 2√2x + 9 और आपका क्या है, x - 4, इतना आपका हो गया। अब क्या करूँगा उसके बाद, अब फिर से देखो
क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा। फिर आपका एक बार रूट यहाँ पर भी आए तो फिर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट से हम तब बच जाएंगे, तब इक्वेशन क्या करूंगा, तब सॉल्व करूंगा। ठीक, तो यहाँ तक प्रोसेस था। अब इसके बाद देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ऊपर ध्यान दीजिए। तो देखिए अब इसके बाद क्या है, मैंने कहा कि अब एक बार रूट था तो मैंने एक बार रूट को हटाया, लेकिन फिर दोबारा रूट आ गया क्योंकि क्योंकि मैं जानता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर फिर रूट आ गया तो फिर क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों पक्षों का। ठीक, तो देखो फिर से लिखूंगा बोथ साइड एन स्क्वायर। तो देखो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसके बाद क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x प्लस 9 और क्या है x माइनस 4। ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 त्रिका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 इंटू ए बी। तो देखो 4 त्याई 12 दूनी 24। ठीक, 24x हो गया बराबर, इधर 2 का स्क्वायर 4 और इधर क्या बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2x प्लस 9 और x माइनस 4 बचा। ठीक, अब देखो ये आपका क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16। ठीक, और माइनस 24x ऐसे रहने दो। अब क्या है 4 ऐसे रहने दो, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 8x और माइनस 36। ठीक, अब देखो 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x बराबर, अब देखो 4 का भी 9x माइनस 8x कितना हो जाएगा, इसको काट कर डायरेक्टली इतना x लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 2 बचा और 4 तेई 12 2 14 हो जाएगा। देखो 4 6 24 के 6 चौक 24 4 2 बचा, 4 तेई 12 2 14। ठीक, अब देखो सबको इधर बुला लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर x स्क्वायर 4x इधर आएगा माइनस 24x तो कितना हो जाएगा माइनस 28x और माइनस 144 प्लस 16 कितना हो जाएगा 160 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने वाला आपका जो क्वेश्चन था, इतना भयानक सा क्वेश्चन दिखने वाला जो क्वेश्चन था आपका, अब इतना छोटा में कन्वर्ट हो गया। कैसे, सिर्फ मैंने क्या किया दो इस प्रकार क्वेश्चन को किया कि आपका जो रूट वाला है उसको एक तरफ, बाकी जो रूट वाला नहीं है उसको एक तरफ, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्क करता गया। तो दोनों पक्षों का वर्क करते करते आपका रूट हट गया और आपका इक्वेशन जो भयानक से दिख रहा था वो कितना छोटा बन गया। ठीक, अब इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब मैं जानता हूँ कि 20 का 8 के साथ गुणा करता हूँ तो कितना आता है 160 आएगा, और मैं जानता हूँ 20 और 8 कितना होता है आपका 28 होगा। तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब उसके बाद देखो x इसमें कॉमन है तो x माइनस 20 और इसमें क्या कॉमन है माइनस 8 कॉमन है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि माइनस क्यों कॉमन लिया जा रहा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक, तो देखो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका x माइनस 20 हो गया इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या बचेगा x माइनस 20 और इधर क्या बचेगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो आपका कितना आ गया, आपका x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना आ गया आपका 0। तो x बराबर 20 आ गया और x बराबर कितना आ गया आपका 1 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब देखो जब x बराबर 20 आप इसमें डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये आपका क्या होगा हल होगा, और x बराबर जब 8 इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी आपका क्या होगा हल होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया हूँ और आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 4 है इसको आप क्या कीजिएगा, ये सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के रूप में। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप क्या कीजिएगा दोनों पक्षों का वर्क कीजिएगा, मतलब कुल मिलाकर जब तक रूट हट नहीं जाए तब तक आप एक प्रकार से एक तरफ करके